अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेमम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है। यू कैन जॉइन इन, वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ शेयर की जाती है सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजन इन द मार्केट। जंपिंग इनटू द वीकली ऑन KSE 100, मैंने आपको प्रीवियसली कल की वीडियो में जो लार्जर टर्म टाइम फ्रेम में जो पोजीशन बताई है मार्केट की, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन व्यूइंग माई एनालिसिस ऑन द लार्जर टर्म टाइम फ्रेम। उसमें कुछ हिस्टोरिकल डाटा पॉइंट्स भी दिए गए हैं। सो स्पीकिंग अबाउट टुडे, वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक बाउंस आया, जहाँ से मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज एटलीस्ट शुड गिव अ बाउंस। करंटली वी आर इन मिडल ऑफ इट। अभी कंप्लीट नहीं हुआ बाउंस। एक लोकल लो फॉर्मेशन अगर आती है तो वी डू हैव ए हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ऑन दी मैकडी हिस्टोग्राम। यू कैन सी यहाँ पे जो पीक है हिस्टोग्राम की वो नीचे है, जबकि इस वक्त हम काफ़ी ऊपर है। जबकि प्राइस सेक्शन में ये पीक इज़ इन कॉन्फ्लुएंस विद दिस लोकल लो, और उसके बाद हमारे पास अभी लोकल लो फॉर्मेशन नहीं आई। सो इट इज़ इन पोटेंशियल डाइवर्जेंस, नॉट अ कन्फर्म्ड वन येट। लेकिन ये जैसी लोकल लो कन्फर्म होगा, इट इज़ गोइंग टू कन्फर्म इट सेल्फ, और प्रॉबली वी कैन सी अ बाउंस बैक टू 0.236 लेवल एटलीस्ट। और उसमें हमारे पास जो फर्स्ट टेंडल साइंस है वो ऑफकोर्स शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम से मिलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास वी आर नियर टू फॉर्मिंग अ लोकल लो फॉर्मेशन। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि एक शॉर्टर बॉडी कैंडल चाहिए, समवट लाइक दिस, ठीक है, कि प्राइस एक्शन थोड़ा सा फिर से नीचे आए, एक शॉर्टर बॉडी कैंडल बनाए और वो बॉडी रिट्रेस हो और एक लोकल लो फॉर्मेशन हो, या हमारे पास ये जो पूरी प्रीवियस कैंडल है इसको रिट्रेस करें ऑल द वे बैक अप टू 42,149 पॉइंट्स, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ रियलिस्टिक गोल। तो हमारे पास व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इस कि एक हमारे पास एक दो कैंडल्स जो है वो साइडवेज जाएँ विद अ वेरी शॉर्ट बॉडी, और उसके बाद जो है उसमें रिट्रेसमेंट हो उनमें से किसी एक कैंडल की, एंड वी कैन फॉर्म हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। यू कैन सी इट ओवर हेयर, और जबकि आपके पास प्राइस सेक्शन में ये पॉइंट ऊपर है, ये पॉइंट नीचे बनेगा। सो अगर ये बन जाता है और RSI जो साइडवेज जाने में इससे ऊपर रहने में सक्सेसफुल हो जाती है फ्रॉम दिस पॉइंट विच इज़ समवेयर अराउंड 31.04, तो आपके पास एक लोकल लो फॉर्मेशन आ जाएगी। लोकल लो फॉर्मेशन के बाद एक डाइवर्जेंस होगी, डाइवर्जेंस कैन अगेन पुशेस बैक अप टू द वेरी सेम लेवल जो मैंने आपको उस जो 42,149 पॉइंट्स का टारगेट है वहाँ तक पुश मिल सकता है। और उसके बाद वहीं पे 21 एक्सपोनेंशियल भी इस वक्त मौजूद है। ऑफ कोर्स अगर जब एक दो दिन साइडवेज जाते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू कम अ लिटिल डाउन। तो उसमें हमारे पास जो लेवल्स होंगे फॉर्मेशन के बाद, उसमें सबसे पहला टारगेट अगेन स्नैप बैक मूव 21 एक्सपोनेंशियल, जिस तरह मैं आपको प्रीवियसली बता रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ है और हमें बीच में स्नैप बैक मूव्स मिल रहे हैं इनटू 21 एक्सपोनेंशियल। तो वो एक स्नैप बैक मूव होगा। अगर 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर जाने में सक्सेसफुली उसको क्लोज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और उसको एज ए सब रेजिस्टेंस की बजाय एज ए सपोर्ट ट्रीट करना शुरू करते हैं 21 एक्सपोनेंशियल को उसके ऊपर क्लोज होने के बाद, तो दैट कुड ट्रिगर अ फर्दर मूव टू द अपसाइड टू एटलीस्ट 0.38 एंड देन 0.5 एंड सब्सिक्वेंटली टू द अपसाइड। इसके लिए फर्स्ट टेंडल साइन जो है वो आवरली में आएंगे। आवरली में यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास डाइवर्जेंस आई है, जो कि एक रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस थी बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। यू कैन सी कि RSI में ये पॉइंट नीचे है, ये पॉइंट ऊपर है, जबकि प्राइस एक्शन इज़ इनवर्स, और वहाँ यहाँ पे लोकल लो कन्फर्म हुआ और उसके साथ ही हमारे पास प्ले आउट होनी शुरू हो गई है। बट राइट नाउ यू कैन सी कि हमारे पास थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो गया एज सून एज वी आर क्लोजिंग इन ऑन द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके लिए आपके पास जो मेजरमेंट मूव होगा वो होगा कि आप जो लास्ट अपना रिट्रेसमेंट मूव है, यू कैन रिट्रेस इट विद द बेरिश फिबोनाची, और उसमें आपके पास 0.236 होल्ड करना ज़रूरी है। दिस इज़ यू कैन सी कि आपके पास लास्ट मूव है, दिस इज़ वेयर यू गेट द बाउंस, और जब आपको बाउंस मिला है तो बाउंस मिलने के बाद आपका 0.236 होल्ड करना चाहिए बिलो 21 एक्सपोनेंशियल एज लॉन्ग एज यू आर बिलो इट, ठीक है। तो 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे 0.236 जो है वो इट इज़ करंटली एट 40,993 पॉइंट्स। अगर ये होल्ड कर जाता है लेवल एज ए सपोर्ट, तो उसके बाद फर्दर हम दोबारा एक दफ़ा चैलेंज करेंगे 21 एक्सपोनेंशियल को, और अगर 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर आने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो दैट कैन ट्रिगर अ मूव अप टू 0.618 एंड 0.5, और उसमें आप देख सकते हैं कि 55 एक्सपोनेंशियल और 50 सिंपल मूविंग एवरेज दे आर अलाइंड विद दी 0.618 विच इज़ एट 41,539। सो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में वी कैन गेट बुलिश ऑन दिस मूव after we have a close above 41,539, and not just a close but we should but this level should act as a support for the price action. तो अगर इसके ऊपर क्लोज होता है और ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट करता है, वी कैन फर्दर सी मूवमेंट टू द अपसाइड, स्पेशली टू दी 200 सिंपल मूविंग एवरेज, दिस पर्पल वन ओवर हेयर। तो आवरली में जो आपके पास फर्स्ट चलते साइंस आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, और अगर 0.236 अगेन ब्रेक हो जाती है
तो जिस तरह प्रीवियसली यहाँ पर ब्रेक हुई थी और दोबारा हमने यू कैन सी इट ओवर हियर के जो हमारे पास प्रीवियसली ब्रेक होने के बाद दोबारा प्राइस एक्शन नीचे आया था और हम दोबारा नीचे की तरफ चले गए ब्रेकिंग द 41,000 पॉइंट्स एरिया। उसमें हमारे पास यहाँ से होल्ड करना ज़रूरी था। वी हैड आर 0.236 ओवर हेयर। इसी को अगर आप प्रीवियसली जो हमारा मूव था लास्ट उसमें यहाँ पर ले जाएँ तो यू कैन सी कि हमारे पास बिल्कुल वही सिचुएशन दोबारा से बन रही है कि यहाँ पे हमारा 0.236 लेवल था, दैट शुड हैव होल्ड, और वो होल्ड नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा प्राइस नीचे आई और यू कैन सी इट ओवर हियर कि हमारे पास दोबारा नीचे चला गया। इसी तरह यहाँ पे जो वाला आपका मूव है इसमें भी 0.236 होल्ड करना ज़रूरी है। अगर ये होल्ड कर जाता है एज ए सपोर्ट तो वी कैन सी अ लिटिल फर्दर मूवमेंट टू दी अपसाइड। लेकिन अगर जैसे इसके नीचे प्राइस एक्शन क्लोज होता है तो अगेन वी विल सी 40,653। होपफुली इस दफ़ा ऐसा शायद ना हो पाए क्योंकि वीकली से हमने जो बाउंस लिया है दैट वाज ओवर हेयर। तो जो बाउंस है वो हो सकता है कि अभी जो मिला है वो पहले बाउंस कंप्लीट हो और उसके बाद दोबारा प्राइस एक्शन 200 सिंपल मूविंग एवरेज का ऑन द वीकली टाइम फ्रेम रुक करे। सो उसके लिए वेट एंड वॉच है थोड़ा सा। आवरली टाइम फ्रेम में 0.236 जो है वो होल्ड करना ज़रूरी है। अगर ये होल्ड कर जाता है तो येस फर्दर कंटिन्यूशन कैन हैपन और उसके लिए 21 एक्सपोनेंशियल फर्स्ट टारगेट है। वंस वी अकम्प्लिश दिस वन देन वी हैव फर्दर स्टेप्स टू द अपसाइड। और उसमें कोई मेजर किस्म का रिवर्सल या आप कह लीजिए कि कोई मेजर किस्म का मूव तब तक एक्सपेक्टेड नहीं है जब तक डेली टाइम फ्रेम में आपके पास 42,150 टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस एक्शन के ऊपर क्लोज नहीं मिलता। 42,150 पॉइंट्स के ऊपर डेली पे अगर क्लोज मिलता है अलॉन्ग विद 21 एक्सपोनेंशियल गेटिंग द सपोर्ट तो उसमें हमारे पास फिर फर्दर कंटिन्यूशन आ सकती है ऊपर की तरफ जो कि फिर वीकली पे रेप्लिकेट करेगी। और लोकल लो फॉर्मेशन के बाद तब तक जो है वो वीकली पे भी लोकल लो फॉर्मेशन आ चुकी होगी। यू कैन सी इट ओवर हियर कि अगर हम इस पूरी कैंडल को रिट्रेस करते हैं या इस लोकल बॉडी को फॉर्म करते हैं तो हमारे पास एक लोकल लो फॉर्मेशन आ सकती है और वो लोकल लो फॉर्मेशन हमारे पास मैकडी पे जो हिस्टोग्राम के ऊपर जो डाइवर्जेंस है उसको ट्रिगर करेगी एंड दैट कैन गिव अस अ पुश अप टू 43,855 पॉइंट्स और दैट्स हाउ द पिक्चर इज़ गोइंग टू फॉर्म इट सेल्फ प्रॉबेबली। लेकिन वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि दिस इज़ नो जोक राइट नाउ। 200 सिंपल मूविंग एवरेज मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में भी कि अगर ये ब्रेक होती है तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज। वी आर लुकिंग टूवर्ड्स अ मूव between 24 to 54% below once we close below the 200 simple moving average। तो उसको अगर आप मीडियन या एवरेज आउट कर लें तो इट बिकम्स एनीवेयर फ्रॉम 35 to 40% ऑफ अ मूव विच इज़ ऑब्वियसली वेरी डेंजरस टू हैव समथिंग एट रिस्क क्योंकि यहाँ पे हमेशा एक ट्रेडर के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो है इट इज़ अ प्रिटी मैनेजेबल एरिया टू पिक अप अ ट्रेड। लेकिन यहीं पे क्योंकि आपके पास ये मैनेजेबल एरिया इसलिए होता है कि आप कोई भी सपोर्ट हो या कोई भी रेजिस्टेंस हो क्योंकि उस रेजिस्टेंस के अगर ऊपर आते हैं तो फौरी तौर पे यू कैन क्लोज योर पोजीशन और इसी तरह नीचे जाते हैं तो अगेन यू कैन ओपन और क्लोज योर पोजीशन। सो ईदर वे देयर इज़ अ वेरी स्मॉल रिस्क मार्जिन। एनीवेज दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस लेकिन यहाँ पे काफ़ी एक मैनेजेबल ट्रेड्स मिलती हैं इस तरह के मौक़ों पे। what you can do is कि आवरली टाइम फ्रेम में यू नीड टू वॉच आउट फॉर द 0.236 लेवल। वही पिक्चर जो प्रीवियसली रिपीट हुई है वही दोबारा भी हो सकती है। लेकिन अगर 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर आते हैं फर्दर उसको सपोर्ट के तौर पे कैरी ऑन करते हैं तो वी माइट सी अ लिटिल मूव टू दी अपसाइड। बट देन अगेन जो निचले का टारगेट है जो डिसेंडिंग का ट्रायंगल का टारगेट था जो मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था दैट वाज स्टिल 38,000 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। सो वॉच आउट फॉर दैट। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।